हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Define a binary relation addition modulo 7 and show that G is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is an abelian group under the same operation। हमें यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है ये एडिशन मॉडुलो 7, इसको डिफाइन करना है और साथ ही शो करना है कि G जो गिवन सेट है वो अबिलियन ग्रुप होगा अंडर द सेम ऑपरेशन। अब ग्रुप प्रूव करने के लिए अबिलियन जो ग्रुप होगा वो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, साथ में कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी है कि ये सेटिस्फाइड है। साथ ही बाइनरी एडिशन मॉडुलो 7 को डिफाइन करना है। एडिशन मॉडुलो 7 एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ये मैंने पिछले वीडियोस में भी डिफाइन किए थे। स्टार्टिंग के वीडियोस अगर आप देखोगे तो वहां पे भी इनकी डेफिनेशन अच्छे से मैंने समझाई हुई है। आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। देखिए इसका सॉल्यूशन। एडिशन मॉडुलो 7 क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम? ए एडिशन मॉडुलो 7 बी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ए और बी का हम सम करें और वो अगर लेस देन अगर 7 आता है उस केस में हम सेम नंबर लिखते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ए और बी का अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आता है उस केस में हम क्या करेंगे, ए और बी के सम को 7 से डिवाइड करेंगे। देन जो रिजल्ट हमारा होगा वो रिमाइंडर होगा जब हम ए और बी के सम को 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आर क्या होगा, रिमाइंडर होगा, नॉन नेगेटिव जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब ए प्लस बी को हम डिवाइड करेंगे 7 से। आर की वैल्यू हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, लेस देन 7 होगी। क्योंकि हम जो नंबर लेते हैं ए प्लस बी तो इनका सम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 7 लेंगे। 7 होगा या 7 होगा उसी केस में हम 7 से डिवाइड करेंगे, अगर लेस होगा तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट जो रो होती है हमारी इसमें हम गिवन सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, इसी तरह से फर्स्ट कॉलम में भी। अब जो ये इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, इन दोनों एलिमेंट्स पे ये कंपोजिशन अप्लाई करने पे जो एलिमेंट आएगा वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जैसे 0 प्लस 0, अब क्या होगा उसका जो एडिशन मॉडुलो अगर हम 7 लगाएं इस पे तो क्योंकि 0 प्लस 0 इसका सम क्या होगा 0, लेस देन क्या है 7, इसलिए अगर लेस देन 7 आता है उस केस में हम ये नंबर्स एज इट इज लिख देंगे। जैसे फर्स्ट रो में हमारे पास 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर सारे क्या है, लेस देन 7 है तो ये एज इट इज नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इसी तरह से 3 प्लस 1 4 होगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। अब 6 प्लस 1 क्या होगा 7। अब 7 क्या है, जो एडिशन मॉडुलो 7 है उसके इक्वल नंबर आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी का जो सम आया है अपना 7, इसको हम पहले 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि क्या होगा 7 को 7 से डिवाइड करेंगे उस केस में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या होगा 0। इसी तरह से हम 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 होगा, 2 प्लस 2 4 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा और 4 प्लस 2 6 होगा। अब 5 प्लस 2 फिर से 7 होगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और 6 प्लस 2 8 होगा, 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम 7 8 अगर ये नंबर्स लिखेंगे तो जो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ये जो गिवन जो बाइनरी ऑपरेशन होगा क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 7 के। ये आपके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेट से बाहर के एलिमेंट आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो ऑपरेशन हमारा है गिवन है, इसलिए क्योंकि एडिशन मॉडुलो 7 है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही नंबर्स लिखेंगे जो कि लेस देन इक्वल टू 7 है, सॉरी लेस देन 7 है। 7 से ग्रेटर आने पे हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स के सम को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। तो इस तरह से हम ये जो कंपोजिशन टेबल है ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे।
फर्स्ट हमारा क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम कोई भी सेट के दो एलिमेंट लें, उन पे गिवन कंपोजिशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उसी सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से किसी भी एलिमेंट पे हम क्या करें, अगर ये कंपोजिशन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग जो ये एलिमेंट्स आते हैं ये सारे इसी सेट से बिलोंग करते हैं, सेट से बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है। मीन्स जो गिवन जो आपका सेट है वो क्या है, क्लोज्ड है अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे, ए बी सी अगर कोई सेट के 3 एलिमेंट हैं, देन हम शो करेंगे ए एडिशन मोडुलो बी एडिशन मोडुलो 7, ए एडिशन मोडुलो 7, बी एडिशन मोडुलो 7 सी। तो यहाँ पे पहले बी और सी पे एडिशन मोडुलो 7 अप्लाई करेंगे, उसके बाद ए पे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एडिशन मोडुलो 7 बी प्लस सी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब हम a प्लस बी प्लस सी को 7 से डिवाइड करेंगे। या हम क्या कह सकते हैं, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब हम चाहे जैसे बी प्लस सी को पहले ऐड कर दो या a प्लस बी को पहले ऐड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 7। या फिर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी और एडिशन मोडुलो 7 सी, या फिर इसको लिख सकते हैं a एडिशन मोडुलो 7 बी एडिशन मोडुलो 7 सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एडिशन मोडुलो होगा वो एसोसिएटिव कंपोजिशन हो जाएगा, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम देखें जीरो एलिमेंट है वो सेट जी से बिलोंग करता है, और कंपोजिशन टेबल की हेल्प से देख सकते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट पे हम ये विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन मॉडुलस 7 अगर जीरो के साथ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही एलिमेंट आएगा। इट मीन्स जैसे देखो यहाँ पे हमारी जो ये टेबल है, अगर हम जैसे जीरो ले रहे हैं और जीरो के साथ एडिशन मॉडुलो 7 लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीरो। इसी तरह से 1 और उसमें अगर हम एडिशन मॉडुलो 7 जीरो करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही एलिमेंट आ रहा है। इसी तरह से 2 के साथ करेंगे तो भी सेम 2 ही आएगा। 3 और 0 पे एडिशन मॉडुलो 7 अप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 4 और 0 पे अप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 5 और 0 पे 5, 6 और 0 पे 6। मीन्स हर एक एलिमेंट पे अगर हम एडिशन मॉडुलो 7 अप्लाई करेंगे विद जीरो, देन क्या आएगा, रिजल्टिंग जो एलिमेंट होगा वो सेम वही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स कब होता है, अगर कोई दो एलिमेंट पे हम कंपोजिशन अप्लाई करें और वो क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मीन्स अगर ए कोई नंबर है जो कि सेट जी से बिलोंग करता है और अगर हम बी उसका इनवर्स लेंगे तो क्या होना चाहिए कि ए एडिशन मॉडुलो 7 बी किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल। अब कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो आपका एलिमेंट होगा जीरो, जीरो का जो क्या आएगा, जीरो को हम जीरो के साथ अगर कंपोजिशन करते हैं उस केस में क्या आता है, जीरो। मीन्स जीरो का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब 1 और क्या है 6 की जब कंपोजिशन करते हैं उस केस में हमारा क्या आता है, जीरो। मीन्स 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 5 हो जाएगा। 3 का इनवर्स 4 हो जाएगा, 4 का इनवर्स 3 हो जाएगा। 5 का इनवर्स 1 हो जाएगा और 5 का इनवर्स 2 हो जाएगा, 6 का इनवर्स 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि सारी जो कोरस्पॉन्डिंग जो रोज हैं, कॉलम्स हैं, वो क्या है, टेबल में आइडेंटिकल है, देयरफॉर कंपोजिशन क्या होगी, कॉम्यूटेटिव हो जाएगी। कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या प्रूव करते थे कि ए और अगर एडिशन मॉडुलो 7 बी किसके इक्वल आ जाए, बी एडिशन मॉडुलो 7 ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपोजिशन टेबल से जो आपकी गिवन जो कंपोजिशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है, मींस इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। तो यहाँ से जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 7 क्या होगा, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो जाएगा ऑर्डर 7 का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द सेट जी is equal to 1 2 3 4 5 6 is a finite abelian group of order 7 with respect to multiplication modulus 7। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन मॉडुलस 7 था, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कंपोजिशन टेबल।
यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 अगर ले, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो अगर कोई भी होगा तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7b अगर इस तरह से गिवन है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जब a और b की मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका अगर हम 7 से डिवाइड करें, एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन होगी a और b की उसको 7 से डिवाइड करेंगे, उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होना चाहिए आपका, ये किसके इक्वल आएगा, ये r के इक्वल। और r की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 से ग्रेटर देन होती है और लेस देन 7 होगी। अब यहाँ भी अगर a और b की मल्टीप्लाई 7 से लेस है उस केस में तो सेम वही रिमाइंडर बच जाएगा। और अगर इस 7 और 7 से ग्रेटर हो गए उस केस में एक्चुअल जो डिवीजन करके और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो और कॉलम में हम जो गिवन सेट के एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम में। अब जो ये इनके इंटरसेक्शन पे जो एंट्रीज होंगी सेम वही प्रोसेस रहेगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, 2 और 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 होगी, इसी तरह से 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6, सारे एलिमेंट 7 से लेंथ इसलिए एज इट इज आ जाएंगे। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। अब देखो 2 इंटू 4 करेंगे वो 8 आएगा, 8 क्या होगा 7 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए हम 8 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो 1 आएगा। इसी तरह से 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 6 की जो मल्टीप्लाई होगी 12 होगी, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। इस तरह से हम ये कंपोजिशन टेबल है इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में कि कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे उस पे कंपोजिशन अप्लाई करें तो रिजल्टिंग एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे आप कंपोजिशन टेबल की हेल्प से देख सकते हो कि अगर कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं और उन पे कंपोजिशन अप्लाई करते हैं तो ये जो रिजल्टिंग जो एलिमेंट्स हैं हमारे ये सारे इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स गिवन जो सेट है वो क्या है, क्लोज्ड है अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए ए बी सी अगर कोई सेट जी के कोई एलिमेंट है उस केस में ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, तो पहले हम बी और सी पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्टिंग जो एलिमेंट होगा उसकी और ए के ऊपर ये जो गिवन ऑपरेशन है ये अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 बी डॉट सी। अब या क्या कह सकते हैं कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब हम ए बी सी को किससे डिवाइड करते हैं 7 से, ए डॉट बी डॉट सी को। या फिर ऐसे कह दो पहले मल्टीप्लाई ए और बी की कर दो उसके साथ सी की मल्टीप्लीकेशन कर दो और फिर उसका अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 सी। मीन्स हमारा जो गिवन जो सेट है वो क्या है, एसोसिएटिव, जो गिवन कंपोजिशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या हो, अगर हम कोई सेट का एलिमेंट लें और अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं जो कि सेट से बिलोंग करता है, दोनों पे अगर हम गिवन कंपोजिशन अप्लाई करें तो रिजल्टिंग जो हमारा जो एलिमेंट होगा वही आ जाए। मीन्स अगर ए सेट से बिलोंग करता हो और अगर ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर लें कि उसके हम सेट ए के साथ एलिमेंट ए के साथ कंपोजिशन करें तो हमारा रिजल्टिंग एलिमेंट ए ही आना चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कंपोजिशन टेबल की हेल्प से कि अगर हम 1 और कोई भी एलिमेंट लें उन दोनों की कंपोजिशन करते हैं तो सेम वही एलिमेंट आता है। मीन्स ए अगर कोई एलिमेंट है तो ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 1 होगा तो उस केस में ए ही रिजल्ट आएगा, या 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 ए। तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स कब होता है, जब दो एलिमेंट पे हम अगर वो बाइनरी जो ऑपरेशन गिवन है वो अप्लाई करें तो रिजल्टिंग एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए जो सेट जी का। मीन्स अगर ए और बी कोई एलिमेंट है तो ए और बी पे जब हम कंपोजिशन अप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया है, 1 आया है। अब देखिए
अगर आपके पास ए और बी कोई दो एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे कंपोजिशन अप्लाई की है, जो पीछे जो कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट की है वहां से हम देख सकते हैं। देखिए 1 और 1 पे जब हम ये कंपोजिशन अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। इट मीन्स 1 का जो इनवर्स होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा देखो, जैसे 2 और जो 4 के हम 4 पे 2 और 4 दो एलिमेंट अगर लें, इन पे हम जो कंपोजिशन अप्लाई करेंगे उस केस में हमारा 1 आता है। इट मीन्स 2 का इनवर्स क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब 3 और 5 की कंपोजिशन करते हैं, उस केस में क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से 3 का इनवर्स क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब 4 और 2 पे कंपोजिशन अप्लाई करेंगे तब 1 आता है, मीन्स 4 का इनवर्स क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से 5 और 3 मीन्स 5 का इनवर्स 3 हो जाएगा। 6 का इनवर्स क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक जो सेट का एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है हमारी वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी आती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी भी हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उन पे गिवन कंपोजिशन अप्लाई करते हैं, या हम क्या करें, पहले जैसे ए और बी पे हम अप्लाई करें, या फिर क्या अप्लाई करें, बी और ए पे अगर कंपोजिशन अप्लाई करते हैं तो दोनों केसेस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल हैं टेबल में, देयरफॉर कंपोजिशन क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। तो जो गिवन जो सेट है जी, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 फाइनाइट ग्रुप हो गया ऑफ ऑर्डर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। यहाँ पे सेम एग्जांपल है, जो हमें सेम क्वेश्चन है ये, जैसा पिछला हमने किया था वहां पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 था, यहाँ पे 5 है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन आपके यहाँ पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके और कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है। एलिमेंट्स क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 और 4। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये सारे नंबर्स क्या हैं, लेस देन 5 है, इसलिए एज इट इज आ जाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड अगर देखेंगे तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी। अब 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 होगी, लेकिन 6 क्या होगी, 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 5 से, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से 4 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 8 होगी। तो 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम कर सकते हैं 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 होगा, 6 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर हम 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। और 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन 12 होगी, और अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे उस केस में क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 4, अब क्या होगा 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 12 होगा, 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। और 4 की मल्टीप्लिकेशन 16 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें सेम ये चारों प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूव करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये आपके लिए एज फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है, इसको आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 1 3 4 5 9। इसको हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11। तो सेम पहले क्या करेंगे, जो कंपोजिशन टेबल है हम वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 है, सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 4 5 और 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर भी एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 4 5 और 9। अब फर्स्ट में हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, 4 5 और 9, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या हैं, लेस देन 11 है। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, और 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12 होगी। तो 12 के केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि 12 11 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 11 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 आ जाएगा। फिर हम
5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 होगा। 15 है 11 से ग्रेटर, इसलिए हम 15 को 11 से पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 और 3 की मल्टीप्लाई, तो 27 और 27 को 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे जो नंबर होगा 11 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, जो नंबर बचेगा हमारा क्या होगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंपोजिशन टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फिर जो चारों प्रॉपर्टीज हमारी ग्रुप की हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिर क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के और ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप फॉर्म करेगा। ये 2 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से आप कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करके आप बना लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं इनको भी सॉल्व करवा दूंगी।